मसल बिल्डिंग करना एक आर्ट है और अगर आर्ट में गलती हो तो कभी भी फाइनल रिजल्ट टाइम पे नहीं मिलता। बट अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं जब उन्हें अपनी बॉडी पे मसल मास पुट ऑन करना होता है। मसल मास पुट ऑन करते समय इन 3 चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका वर्कआउट और तीसरा है आपकी रेस्ट। ये तीसरी चीज़ है रेस्ट, उसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बट हम रेस्ट के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है नॉट ईटिंग सफिशिएंट कार्ब्स। अब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं कार्ब्स खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ सही अमाउंट में खाओ तो आप कभी मोटे नहीं हो सकते। एंड कार्ब्स बॉडी में उतना ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन और फैट्स होगा, क्योंकि आपको डंबल लिफ्ट्स करने के लिए कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ प्रोटीन और फैट से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली, ना आपका मसल पुट ऑन होगा ना आपका फैट लॉस होगा। एंड यस, फैट लॉस में भी कार्ब्स का उतना ही काम होता है जितना प्रोटीन और फैट्स का। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग प्री वर्कआउट मील एंड टाइमिंग। आपकी बॉडी में मसल पुट ऑन करने के लिए आपको एक सही प्री वर्कआउट मील खाना बहुत ज़रूरी है और उसकी टाइमिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने देखा है लोग प्री वर्कआउट मील में दाल चावल खा जाएंगे, कोई वड़ा पाव खा के चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। और कुछ कुछ तो ये लोग ये करते कि आधे घंटे पहले अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे और चले जाएंगे। देखो भाई, प्री वर्कआउट स्नैक में और प्री वर्कआउट मील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको मिक्स मत करना। मैं भी आधे घंटे पहले एक टोस्ट ब्रेड खा के जाता हूँ, बट वो मेरा प्री वर्कआउट मील नहीं है, वो मेरा प्री वर्कआउट स्नैक है। क्योंकि मैं अपना जो लंच है 2 बजे करता हूँ ऑफिस में, उसके बाद आधे घंटे पहले एक कॉफ़ी के साथ टोस्ट खा लेता हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देती है। अब एक सही प्री वर्कआउट मील क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। आपको कोई भी ऐसा मील लेना है जिसमें आपका 80% कार्ब्स हो, 20% प्रोटीन हो। अगर आप ऐसा कोई मील खाते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें इस तरह से न्यूट्रिशन में मिली हुई है, मतलब क्वांटिटी में है, वो आपका एक सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट मील बनेगा। क्योंकि आपको लिफ्ट करते समय एनर्जी चाहिए रहती है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए प्रोटीन हम बस 20% रखेंगे प्री वर्कआउट में और 80% कार्ब्स रखेंगे। मिस्टेक नंबर 3, ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, वो है रॉन्ग पोस्ट वर्कआउट मील। अब पोस्ट वर्कआउट मील में इंसान क्या सोचता है कि भाई मैं घर पे जाता हूँ और प्रोटीन खा लेता हूँ। ये अप्रोच गलत है। मैंने भी ये बहुत बड़ी गलती की। मैं बस चाहता हूँ कि भाई ढूंढता हूँ कि कहाँ मेरे को प्रोटीन मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने भी गलतियों से ही सीखा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी पोस्ट वर्कआउट मील ऐसा ले लो जिसमें बस प्रोटीन है तो आपकी मसल पुट ऑन नहीं होने वाली। आपके पोस्ट वर्कआउट मील में कार्ब्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन। इसलिए आप ऐसा पोस्ट वर्कआउट मील लेना जिसमें आपका 80% इसमें प्रोटीन रहे, 20% कार्ब्स भी रहे। जैसे आप थोड़ा सा सोयाबीन ले लो और फिर थोड़ा सा चावल ले लो या स्वीट पोटैटो लो या बटेटो लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट ये मत करना भाई कि मैं खा गया यहाँ से जाके कुछ चाइनीज़ खा रहा हूँ जिसमें बोलूँगा हाँ चिकन है तो प्रोटीन है। ये गलत है। ये आपकी मसल की क्वालिटी ख़राब कर देगा, जो बन रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। एंड बहुत सारी अलग दिक्कतें आएंगी। कोई कोई लोग को देखा हो भाई डोसा खाएंगे, कोई आलू कहता नहीं क्या क्या खाते हैं। बट ये अप्रोच मत रखो। पोस्ट वर्कआउट मील अच्छा लेना चाहिए जो 80% प्रोटीन हो, 20% कार्ब्स हो। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई अगर मैं जिम कर लिया तो मेरे को तुरंत के तुरंत प्री वर्कआउट लेना ही लेना है, प्री बोल रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेना ही लेना है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप आधे घंटे बाद भी ले सकते हो, बट आधे घंटे में मैं तो बोलूँगा कि आपको ले ही लेना चाहिए कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिस्टेक नंबर 4 जो लोग बहुत ही अनजाने में करते हैं वो है इनसफिशिएंट वाटर इनटेक। अब लोग सोचेंगे कि भाई मसल पुट ऑन करने में पानी का क्या काम है। बहुत बड़ा काम है। आपकी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है। आप जितना ज़्यादा वाटर पिएंगे, पानी पिएंगे, उतने आप फुलर दिखेंगे, बड़े दिखेंगे और उतने अच्छे से आपकी बॉडी में जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। बहुत लोगों को देखा होगा कि भाई अच्छी खासी बन रही है, मतलब बन रही है धीरे धीरे, बट पानी नहीं पीते, उनके एक्ने निकलने आती है। क्योंकि आपको वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में पानी का भी उतना ही हाथ है जितना आपके अंदर की चीज़ होगा। इसलिए पानी भर भर के पियो। एंड जो क्रेटीन पी रहा है भाई वो तो प्लीज़ पियो। मसल बिल्डिंग करने में जो सेकंड सबसे मेन फैक्टर है वो है आपका वर्कआउट। एंड वर्कआउट में जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं वो है अपने लेग्स को स्किप करना या अपने लेग्स को बराबर ट्रेन ना करना। अगर आप अपने लेग्स को बराबर ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपकी मसल बनने ही नहीं वाली बराबर से। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए भाई कि मेरा अपर आर्म्स अच्छा दिखे, मतलब शोल्डर अच्छा दिखे, ये वो कट वट।
सब बनता है, लेकिन अगर आप अपने लेग्स को स्किप ना करें तो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेग्स मारते हैं उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी प्रोड्यूस करता है। और आपने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना है, बट मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो नीचे से ही होता है। अब मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ सबको मालूम है वो, इसलिए लेग्स को स्किप मत करो। वर्कआउट पार्ट में जो सेकेंड सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग एसबीडी, मतलब आपका स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, मतलब कंपाउंड मूवमेंट्स को इग्नोर करना। अगर आपको एक अच्छी वेल डिफाइंड मसल चाहिए, बड़े बड़े शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स चाहिए, तो आपको ये 3 चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है, ये एक्चुअली मेन कंपाउंड मूवमेंट है। अगर आप बस आइसोलेशन और नॉर्मल मशीन से मार रहे हैं तो आपकी बॉडी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आप इन 3 चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो आपकी जो मसल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी और वेल डिफाइंड रहेगी हार्ड मसल। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बोलते हैं कि आपको डेडलिफ्ट नहीं करना चाहिए, इंजरी हो जाएगी, बेंच नहीं मारना चाहिए, यहाँ से मसल उखड़ जाएगी, वो हो जाएगा, स्क्वाट नहीं मारना चाहिए, नीज में पेन होगा। सब फालतू बात, पुसीज कहीं के। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच में अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन करना है तो आपको इन 3, बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट, इन तीनों पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कंपाउंड मूवमेंट है। ये एक साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे मसल्स को एक साथ ट्रेन करते हैं। मिस्टेक नंबर 3 वो है डूइंग द सेम वर्कआउट। इंसान जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है मसल पुट ऑन करने में वो है सेम वर्कआउट हर बार करना। मैंने देखा है लोगों को जिम में आते हैं वही वही बेंच मारेंगे, वही थोड़ा स्क्वाट मार लेंगे, लैटरल रेज मार लेंगे और घर चले जाएंगे। ये अप्रोच बहुत ही गलत है। आपको आपकी बॉडी में मशीन, बारबल, डंबल, जितनी भी चीज़ें आपकी जिम में अवेलेबल है सबका यूज़ करना होगा, तब आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा बेटर बनेगी। क्योंकि अगर आप एक जैसा खाना खाते हो या एक जैसा वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो वो उस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं करती। एंड आई गेस हर किसी को ये एक टर्म मालूम होगा जो है मसल शॉक करना। ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है मसल ग्रोथ करने में। एंड मैं मसल शॉक का ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि भाई डंबल दिखा के खाना खाएं लोगों। इंस्टाग्राम में सबका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, तो ये सब फालतूगिरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप हमेशा से डंबल मारते हो तो आज बेंच मार लो, अगर बेंच मारते हो तो डंबल मार लो, अगर हमेशा कंपाउंड से स्टार्ट करते हो तो आज आइसोलेशन से स्टार्ट कर लो। इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। फालतू इंस्टाग्राम में यार दिमाग ख़राब करके रखा है। वर्कआउट मिस्टेक नंबर 4 वो है आपकी स्ट्रेचिंग एंड पोजिंग। मैं देखता हूँ लोग जिम में कभी स्ट्रेच नहीं करते हैं, ऐसे बैग उठाते हैं, आते हैं, बैग उठाते हैं, चले जाते हैं, ना पोजिंग करते ना स्ट्रेचिंग करते। अब एक चीज़ दिमाग में लोगों के आ रही होगी कि भाई मैं थोड़ी कम्पीट करने वाला हूँ, मैं क्यों पोज करूँ। गलत है ये अप्रोच। या तो लोग सोचते कि मैं क्यों स्ट्रेचिंग करूँ, क्या करने का है, ठीक है नॉर्मल है, ये भी अप्रोच गलत है। अगर आप स्ट्रेचिंग और पोजिंग करेंगे तो आपकी जो मसल फाइबर हो थोड़ी खुलेगी, आपकी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा ब्लड फ्लो पंप होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो ट्राई करके देख लेना। आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना बस। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा स्ट्रेचिंग करें अपने वर्कआउट के बाद, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे आपकी मसल उतनी ही ज़्यादा पंप होगी अच्छे से, उतनी ही ज़्यादा ग्रो होगी। एंड ऑब्वियसली पंप तो हर किसी को पसंद ही है भाई, तो इसलिए स्ट्रेच करो और पोजिंग भी करो, जिससे आपकी मसल अच्छी खासी वेल डिफाइंड हो, आपको खुद को मजा आएगा पोजिंग करने में। अब मसल ग्रोथ करने में जो थर्ड फैक्टर है वो है आपका रेस्टिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते, या बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड रेस्टिंग में जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है नॉट टेकिंग इनफ रेस्ट बिटवीन द सेट्स। एंड आई मीन सीरियसली यार, व्हाई द हेल आर पीपल नॉट टेकिंग। ये हिंदी चैनल है। मेरे को समझ नहीं आता भाई कि लोग ज़्यादा रेस्ट क्यों लेते हैं। अब लोगों को पता है क्या लगता है कि अगर रेस्ट लूँगा तो मेरी पंप उतर जाएगी या ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक वर्कआउट मारा 10-10 मिनट रेस्ट लो, नहीं। अब आपको अगर एक वर्कआउट आपने मारा है तो कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट का तो रेस्ट लो, चलो 2 मिनट का ले लो। एंड अगर आप लेग्स मार रहे हो तो 3 मिनट का भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना कम रेस्ट लेते हैं आपकी सांस उतनी ज़्यादा फूली हुई रहती है, आप उतना कम रेप मार पाते हैं। एंड अगर आप इनसफिशिएंट ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मसल ग्रोथ नहीं होने वाली। और अगर आप एक प्रॉपर रेस्ट लेके मारेंगे तो मैं आपको 101% गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छा पंप मिलेगा कंपेयर टू यार वो 30 सेकेंड 1 मिनट वाले ब्रेक्स पे। पता नहीं लोग क्यों इतना कम ले रहे हैं। रेस्ट लो आराम से यार, मारो। एंड मसल बिल्डिंग कोई भी जल्दी का गेम है नहीं भाई, तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए।
हमारी वीडियो का फाइनल और रेस्टिंग का सेकेंड मिस्टेक है, वो है लो क्वालिटी स्लीप। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है आज के लोगों में कि भाई क्वालिटी स्लीप मिल रही है, लोग 12-12 घंटे तो सो ले रहे हैं, बट वो जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। इंसान उठता है, टायर्ड फील करता है, काम पे जाता है, आ जाता है, यही कर रहा है, जो ये गलत है। अब मैं बताऊँ ये क्यों हो रहा है, वो है आपके फ़ोन यूज़ करने से और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से। अगर आप रात को 2 बजे सोओगे और सुबह के 11 बजे उठोगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी, आप पूरे दिन टायर्ड फील करोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोग सिर्फ 6 घंटे की स्लीप लें, लेकिन अगर वो 12 से 6 बजे तक की हो, तो आपका जो टायर्डनेस रहेगी बॉडी की, या आपकी बॉडी की फटीग रहेगी, वो पहले ही पूरी जा चुकी रहेगी, कंपेयर टू अगर आप 10-12 घंटे सो रहे हैं लेकिन आप 3 बजे से 11-12 बजे तक सो रहे हैं, जो कि गलत अप्रोच है बहुत ही। रेस्ट करने में आप कितना ज़्यादा सोते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस तरह और कितनी अच्छी तरह से सोते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए 12 घंटे की जगह अगर आप 6 घंटे भी सही टाइमिंग पे सोए तो आपकी बॉडी को ज़्यादा बेटर फील होगा कंपेयर टू 12 घंटे वाली के। सो यही आज की वीडियो के 10 ऐसे पॉइंट्स जो लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं अपने मसल बिल्डिंग के टाइम पे। एंड आई होप आप लोग ये गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी ये गलती कर चुका हूँ। एंड ट्राई एंड एरर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑब्वियसली, बट अगर आपको मालूम है कि कहाँ गलती नहीं करनी है तो क्यों करना उसे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं।